खबर मोतिहारी से है, जहां पर रहमानिया हॉस्पिटल के बाद सनराइज हॉस्पिटल में पेशेंट के मौत के बाद हुए हमले से डॉक्टर डरे हुए हैं। लगातार हॉस्पिटल हो रहे हमले से लगातार डॉक्टर दहशत में है। दहशत के पीछे की एक वजह है कि इलाज के दौरान पेशेंट की मौत के बाद परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर हॉस्पिटल और डॉक्टर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जो कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसको लेकर शहर के एक होटल में नेमा की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर खबीर की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर शामिल हुए, जिसमें सभी डॉक्टरों ने एक ही बात रखी कि अगर इस तरह का स्थिति रहेगा तो हम लोग इलाज कैसे कर पाएंगे, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जिस पर नेमा के अध्यक्ष ने कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में मोतिहारी के कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी केस नहीं लेंगे। उन्हें थोड़ा भी लगे कि इनकी स्थिति नाजुक है, उन्हें तुरंत रेफर कर दें। इससे क्या होगा कि आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, इसके अलावा आपके यहाँ जो भी अन्य पेशेंट है वह भी सुरक्षित रहेगा। पहले जो हम रिस्क लेकर इलाज करते थे और बहुत सारे पेशेंट को ठीक किए थे, अब वह नहीं करना है। अब हम इलाज करेंगे तो दो ही चीज होगा, ठीक होगा या फिर नहीं होगा। ऐसे में जिस तरीके से परिजन हंगामा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे में क्या जरूरत है रिस्क लेने की। काफ़ी निंदनीय है। आप उसके जीवन किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है, सिर्फ वो प्रयास कर सकता है। हमको अभी तो मेडिकल के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग एक नागरिक भी है। मैं एक बार गया था और एक लेथ वाले के यहाँ देखा कि मशीन पर चढ़ने वाले के सामान की गारंटी नहीं है। उसी तरह लाइफ की गारंटी सिर्फ ईश्वर के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में प्रयास है। अगर इस टाइप से अगर पब्लिक केस आते रहे तो हम लोग तो करने से पहले भी डर लगेगा कि बहुत तो ऑपरेशन से पहले भी एक अमाउंट भराता है या लिख के भी देते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, और तब देने के बाद क्या किसी डॉक्टर का इच्छा होगा जो पेशेंट मरे और मेरा पूरा तोड़ मचे। तो हम लोग का वो इरादा नहीं रहता, हम तो सेवा के भावना से काम करते हैं। हम लोग का यही अपेक्षा है कि पब्लिक भी हम लोग से सहयोग करे ताकि हम लोग अपना सेवा जारी रखें। सरकारी व्यवस्था आप सब देख रहे हैं कि 5 दवाई पर पूरा हॉस्पिटल में इलाज होते जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर प्राइवेट चला रहे हैं वो भी बंद कर देते, 55 लाख की आबादी का क्या होगा। क्या आपके पेशेंट भी उसके कारण मेरे पेशेंट और भी डेथ कर गए हैं, जिसका मशीन मतलब बाइपिप लगा हुआ था, उसको उन्होंने नोच कर फेंक दिया। बोला कि मेरा पेशेंट नहीं बचा तो दूसरा का भी पेशेंट हम जिंदा नहीं रहने देंगे। सर 2-3 पेशेंट को भी परेशान किया लोग, जिसके कारण मेरा और भी पेशेंट लोग परेशान होकर चला गया, पेशेंट डेथ भी हो गई। तो सर आप मतलब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, जो अगर रात में आप लोग को सुरक्षा दिया जाए? डीएम साहब सबके क्या मांग है? हम लोग डीएम साहब से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है। ये तो ट्रेंड बन के चला है ना। आज मेरे पास हुआ, पहले रहमानिया में हुआ, आज मेरे पास हुआ, कल किसी और के पास भी होगा। तो सर आप कुछ सर दिखा सकते हैं किताब उताब में जो पैसे के बात आ रहा है, तो थोड़ा उसमें दिखाइए ना सर। नहीं, तो उसमें तो कुछ नहीं है, पेशेंट का एंट्री है, उसमें पैसा दिया ही नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जैसे पेशेंट पैसे देने के कारण से चला गया था और आप लोग शायद इलाज नहीं किए, इस कारण से नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मना होता है मेडिकल कंडीशन है, वो सदर से रेफर था, और जब हम लोग लिए भी नहीं रहे थे तो रात में 28 तारीख को रात में रिक्वेस्ट किया कि सर आप देखिए सुबह में जो होगा इस रात में कहाँ जाए, सुबह में जो भी होगा उसको हम लेकर के देखेंगे। जब सुबह हुआ तो उसको सीटी उटी कराने के लिए बोला गया, अपना CT स्कैन सब कराया। तो उसके बाद उसका रिपोर्ट आया तो हम बोले कि भाई तुम चले जाओ, ब्रेन हेमरेज है और सब प्रॉब्लम है, तुम चले जाओ कहीं हायर सेंटर जाओ। तो बोला कि सर हम पैसा का इंतजाम करते हैं, हम गरीब आदमी अभी कहाँ जाएँ, पैसा का इंतजाम करते हैं, उसके बाद हम सुबह में जाएंगे। तब तक रात के 4 बजे के आसपास उसकी मौत हुई। उस पेशेंट को क्या हुआ था? पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ था, फीमर फ्रैक्चर था, पूरा मैक्सिलरी फ्रैक्चर था। रोड एक्सीडेंट में जैसे हम लोग को जानकारी हुआ घायल हुआ था। हाँ, रोड एक्सीडेंट हुआ था, RTA पेशेंट था। तो परिजन का आरोप है कि 1.5 लाख रुपया मांग किया गया और उसके एवज में जो है नहीं देने पर ऑक्सीजन और मेडिसिन को रोक दिया गया। कोई भी डॉक्टर करता है क्या? ये कहीं मानवता का है? कोई भी डॉक्टर पैसा नहीं लेने पर भी 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 चौहन्नी भी नहीं दिया मेरे पास। तो बिना जमा कराए आप लोग इलाज शुरू कर देते हैं क्या? क्या किसी भी कोई भी डॉक्टर करता है, कहीं भी करता है? ये मेरा मानवता है कि हम करते हैं। ऐसे जो होगा तो आगे से हम लोग कभी नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग का काम है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, जान बचने के बाद पैसा देना या ना देना उसका फर्ज है।
यानी अब सीधे सीधे परिजनों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग रेफर कर दिए थे, लेकिन उन लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, वो लोग नहीं लेके गए। अर्जन का एकदम उसके फादर से आप पूछ सकते हैं, फादर से बयान ले सकते हैं उसके। पूरा रिक्वेस्ट किया, पैर पड़ने लगा, और जब पेशेंट कोलेप्स कर जाता है उसके बाद तो जितने लोग हैं नाना मौसा सबको जा करके डॉक्टर कहीं गला दबाने लगते हैं। पेशेंट एडमिट करने टाइम तो कोई नहीं रहता, उसके परिजन के अलावा कोई नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट को कोलेप्स करता है उसके मतलब रिलेटिव आसपास के नेता कुछ लोग हैं आकर एकदम गर्दन दबाने लगे, डॉक्टर कहीं है। तो क्या दिक्कत था पेशेंट को? बोले तो ब्रेन हेमरेज था, फीमर फ्रैक्चर था, पूरा मतलब टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर है। सर पेशेंट का परिवार भाग गया था क्या? पेशेंट का कोई परिवार नहीं भागा था, वही पर था। यहीं पे। जो मृतक पे परिजन द्वारा तोड़फोड़ भी किया गया है, पूरा तोड़फोड़ किया गया है, कितने का क्षति होगा सर? 5-6 लाख की कम से कम क्षति है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे एज ए डॉक्टर आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? उस सर जवाब दे देंगे। कि हम लोग एलोपैथ एंड आयुर्वेद दोनों से इलाज करते हैं। भारत सरकार ने भी हमको पार्लियामेंट से पास कर दिया है और 365 लगभग 60 टाइप की सर्जरी को हम लोगों को आज्ञा दिया है सर्जरी करने के लिए, जो हमारे MS का। रही बात पेशेंट को एडमिट करने का, तो ये सभी डॉक्टरों के यहाँ ये एक परिस्थिति आती है कि इन केस इमरजेंसी वो जानते हैं जिस किसी भी डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, और हम लोग जो फेस करते हैं 90% केसेज में उनके पास पैसा नहीं होता जब इमरजेंसी में आते हैं। तो हम लोग आते कभी भी नहीं देखते हैं कि पेशेंट के पास पैसा ही है, पहले उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट जब स्टेबल होता है, जांच होता है कि हाँ भाई ये सीवियर बीमारी में, स्टेबल करके हम लोग रेफर कर देते हैं कि आप गो टू हायर सेंटर। लेकिन ऐसा आए दिन होता है कि पेशेंट को हायर सेंटर का नाम सुन के बहुत सारे पेशेंट तो चक्कर आके गिर जाते हैं कि सर हमको वहाँ जाना पड़ेगा, बेहोश हो जाता है। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, आप सर यही इलाज कर देंगे। नहीं, ये मेरा केस नहीं है, आप चले जाइए। तो सर जब तक देखिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, ये अक्सर होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना सनराइज हॉस्पिटल में हुआ और इन्होंने मानवता के नाते उस पेशेंट का इलाज शुरू किया कि स्टेबल करे या जब तक आप लोग हायर सेंटर चले जाए। लेकिन पेशेंट की हायर सेंटर को वो लोग नहीं ले गया और दुर्घटनावश उस पेशेंट की मौत हो गई, जिससे हम सबों की संवेदना है। मरीज के साथ तो डॉक्टर की संवेदना होती है। अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले तकलीफ डॉक्टर को होती है कि अगर वो मेहनत करता है उसके बाद ही पेशेंट कोलैप्स करता है तो डॉक्टर को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी भी डॉक्टर वैसे पेशेंट के लिए पैसा नहीं देखता है कि हाँ पैसा प्राइम है। डॉक्टर के लिए पेशेंट की ज़िंदगी प्राइम है, पैसा सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मेरे साथ घटना हुई है कि पेशेंट इलाज कराने के बाद पूरा गांव चंदा किया तो 1 लाख का अगर खर्चा है तो 10,000 पूरा के लाया, फिर भी हम लोग सोचते ऐसा कितना बार हो। लेकिन ये सब चीज़ मानवता के नाते हम लोग छोड़ देते हैं, चलो गरीब है ठीक हो गया। फर्स्ट मेरा जो मकसद था उसमें हम कामयाबी मिल गई, पैसा तो बहुत आदमी कहीं से भी आ जाए। लेकिन ये एक ट्रेंड बना है। सबसे दुखद बात ये है कि पेशेंट के मरते उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डाकू हो जाते हैं। वो अस्पताल डाकू का काम करता है। डॉक्टर जो है सो लुटेरा हो जा रहा है और अस्पताल को तोड़-फोड़ की घटना जो हो रही है, जैसे कि थोड़ी दिन पहले रामानिया में हुई है। इसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो उन लोगों ने नहीं दिया है। लेडीज़ डॉक्टर के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया है वो वीडियो सिर्फ प्रशासन को दिया उन लोगों ने, जैसा कि मैंने देखा है। और डॉक्टरों के साथ मारपीट, MS डॉक्टर के साथ मारपीट, सामान तोड़ देना, पेशेंट का दूसरे मरीज का ऑक्सीजन निकाल देना, ऐसी घटना रामानिया में हो रही है। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में हो रही है तो छोटे छोटे अस्पताल देखिए कितनी संख्या में लोग हमारे आए हैं। ये तमाम लोग गड़े हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि सर हम लोग को इमरजेंसी आया तब हम लोग देखें कि नहीं, या एम्बुलेंस पे ही लाते रहे हम लोग सिर्फ। ये एक बहुत बड़ा मसला इस शहर में बनने जाएगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, आम जनता से भी करते हैं कि वो जो है किसी क्लिनिक में ऐसी बात हो जाए तो क्लिनिक में तोड़ फोड़ नहीं करें,
वो अपनी बात रखिए, अगर डॉक्टर दोषी होगा तो उसके लिए लीगल पहलू है, लीगल पहलू देखेगा, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करे, डॉक्टर से मारपीट नहीं करे। ये हमारा रिक्वेस्ट है तमाम जनता से और प्रशासन से काफ़ी रिक्वेस्ट हमारा है कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराए, डॉक्टर सुरक्षित कैसे रहें इसकी रणनीति तैयार करें कि हमारे डॉक्टर लोग सीरियस केस लेते हैं, रहता है तो सुरक्षा वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं अपने क्लिनिक में। कोई भी पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, इसको कोई नहीं बताता है। पेशेंट मरा हुआ आता है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो नहीं अभी जिंदा है, दवा इलाज की ठीक हो जाता है, चल के आता है, कोई दवा रिएक्शन किया या उसकी सिविरिटी और बढ़ती जाती है और उसका डेथ हो जाता है, ये डॉक्टर भी नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में सभी डॉक्टर हमारे डरे हुए हैं और हम चाहते हैं मीडिया कर्मी, हमारे बंधु, हमारे सभी लोग डॉक्टरों के साथ रहते हैं, अच्छे काम डॉक्टर करते हैं, सभी जानते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरा एक पेशेंट भी मरे। तो प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर डॉक्टर असुरक्षित महसूस करेंगे। मोतिहारी से अमित रंजन की रिपोर्ट, केंद्र टीवी।